कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा, ऊपर असंख्य तारे, नीचे एक दीपक की लौ, एक ओर चमकती प्रयोगशाला, मशीनों की गूंज, दूसरी ओर एयरशी की कुटिया, जहां शिष्य सुन रहे हैं गूढ़ मंत्र, दोनों ही खोज रहे हैं वही एक सत्य। विज्ञान ने जिसे डिस्कवरी कहा, वेदों ने उसे अनुभूति कहा। आज हम करेंगे उस रहस्यमयी पुल की यात्रा, आधुनिक खोजों से प्राचीन वेदों तक। शून्य, गणित का दिल। बिना शून्य न कंप्यूटर, न इंटरनेट, न डिजिटल दुनिया। पर शून्य सिर्फ संख्या नहीं, ये तो वेदों का आध्यात्मिक सत्य था। ऋग्वेद 10.1291 स्टार, नास्तासीनो सदा सित्तदानीम। तब न अस्तित्व था न अनस्तित्व, पर शून्यता थी। यही शून्यता बाद में गणितीय शून्य बनी और उसी से जन्मा अनंत। कोपरनिकस ने कहा, सूर्य केंद्र है, पर हजारों साल पहले ऋग्वेद गा चुका था। ऋग्वेद 10.85.18। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु षष्ठ। सूर्य स्थिर और गतिमान, सबका आत्मा है, ब्रह्मांड का दिल, सूर्य। 1903 में राइट ब्रदर्स ने उड़ान भरी, पर हमारे पहले ही लिख चुके थे। ऋग्वेद 1:164-7। पतत्रिणामस्य वाचो विमान, पक्षियों जैसे उड़ने वाले यान। और भरद्वाज के वैमानिक शास्त्र ने इनके प्रकार और संचालन तक समझाया। डाल्टन ने परमाणु खोजा, पर कणाद ने पहले ही कहा था, वैशेषिक सूत्र 7.1.8 परमाणु काल भेदात संयोग विभागाभ्याम भवन्ति। परमाणु समय के साथ मिलते और अलग होते रहते हैं। यही आधुनिक एटॉमिक थ्योरी का बीज है। आइंस्टाइन ने कहा, समय सापेक्ष है, पर गीता पहले ही कह चुकी थी। गीता 8.17। सहस्र युग पर्यंत महार्यद ब्रह्मणो विदु। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के बराबर है। यही टाइम डायलेशन है। रेडियो और वाईफाई लापन सब अदृश्य तरंगों पर। और अथर्ववेद कहता है, अथर्ववेद 9.1 आप शश्वती रापो दिव्या अपो मात्रा शुभ्रा। ये शाश्वत तरंगें अदृश्य धारा की तरह आकाश से बहती हैं। यही वायरलेस कम्युनिकेशन की आत्मा है। वैज्ञानिक कहते हैं बिग बैंग से ब्रह्मांड बना। ऋग्वेद कहता है सब कुछ शून्य से उपजा। ऋग्वेद 10.129.1 नेता नासदासीनो सदा सित्तदानीम। तब न अस्तित्व था न अनस्तित्व, बस एक था जो अपनी शक्ति से श्वास ले रहा था। यही तो ब्रह्मांड का जन्म था। आज एआई और रोबोटिक्स चमत्कार लगते हैं, पर भोजराज ने सम्रांगण सूत्रधार में यंत्र पुरुष का वर्णन किया। शुक्ल यजुर्वेद 34.53। यंत्राणि मनोमयानि जायन्ते, मन की शक्ति से बने यंत्र उत्पन्न होते हैं। यही कृत्रिम बुद्धि की पहली झलक थी। विज्ञान ने 19वीं शताब्दी में प्रकाश की गति मापी, पर आचार्य सायण ने इसे पहले ही लिखा था। ऋग्वेदिक 50.4 सायण भाष्य। एक निमेषार्धेन योजने द्विसहस्रम सप्तशतम च यान्ति। प्रकाश आधे निमेश में 2202 योजन चलता है। निकालने पर यही मिलता है, 1,86,000 मील प्रति सेकंड। दुनिया की पहली सर्जरी की किताब सुश्रुत संहिता, लेकिन इसकी आत्मा वेदों में है। ऋग्वेद 10.25.19। आप्यायस्व समेतुते विश्वतः सोमवृण्यम। तेरा शरीर हर दिशा से पोषित और नया हो। यही है आयुर्वेद, सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का पुनर्जन्म। शून्य से अनंत तक
परमाणु से ब्रह्मांड तक प्रकाश, समय, आकाश और जीवन के हर रहस्य को हमारे ऋषियों ने अनुभव किया। विज्ञान प्रयोगशालाओं में ढूंढ रहा है, वेद आत्मा में गा रहे हैं। ज्ञान कभी नया नहीं, कभी पुराना नहीं। ज्ञान सनातन है और भारत की वेद परंपरा उस सनातन प्रकाश की अनंत ज्योति है।